क्या पढ़ना है? रक्त, ब्लड। सबसे पहले इसका कार्य देखिए क्या होता है। रक्त, यह लाल रंग का होता है, यह लाल रंग का होता है। अब ये लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो आयरन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्योंकि क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक। दूसरा बात है रक्त का और क्या काम है। रक्त क्या क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। शरीर का तापमान जो हमारा 37 जो भी है, अभी मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस है या 39 जो भी है, वो हमारा ब्लड के कारण भी होता है। ब्लड भी उसका एक रीजन होता है, क्योंकि ब्लड जैसे ही फ्लो करता है तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आता है जिससे हीट एक्सचेंज होता है। वही तापमान हमारी बॉडी को गर्म रखता है। जैसे ही कोई आदमी मर जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे आदमी का शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। इसलिए इसका दूसरा काम देखिए है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। दूसरा काम क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। तीसरा देखिए क्या करता है, यह O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन, परिवहन मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं वो लंग्स तक जाता है, वो लंग्स के बाद क्या होता है? ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने आप अपने पे लोड करता है और बॉडी के हर पार्ट में ये पहुंचाता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन। तो ये इसका क्या काम है? यह O2 ऑक्सीजन का परिवहन तथा एवं CO2 का निष्कासन करता है। निष्कासन करता है। तीसरा काम इसका देखिए, ये क्या करता है? पोषक तत्व को हमारे शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाता है। पोषक तत्व कैसी जगह हमारे बॉडी में? हर जगह तो ब्लड के थ्रू ही जाता है। क्या करता है? यह पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और भी काम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दिया। रक्त का पहला काम क्या है? यह पहला काम देखिए, पहला इसके रक्त के बारे में जानिए। यह लाल रंग का होता है। ये लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। दूसरा काम, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है, वो बता दिया कैसे रखता है। तीसरी बात, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वो भी बता दिया, और CO2 का निष्कासन भी करता है। यह पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो भी हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स लिए, उसको शरीर के हर बॉडी तक पहुंचाना है, एक जगह तो रखा नहीं जा सकता है। इसलिए हर बॉडी तक पहुंचाने का काम यही ब्लड करता है। और आगे देखिए ब्लड के बारे में। रक्त का दो भाग होता है। रक्त का कितना भाग है? इसका दो भाग है। पहला है प्लाज्मा, पहला क्या है? प्लाज्मा, जो कि 55% होता है और ये तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रक्त का पहला भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है निर्मित तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट।
फॉर्म्ड एलिमेंट, ये 45% पाया जाता है। अब निर्मित तत्व जो है, फॉर्म्ड एलिमेंट जो है, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है देखिए, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लाल रक्त कनिकाय। पहला क्या है, लाल रक्त कनिकाय, जिसको आप लोग आरबीसी कहते हैं। दूसरा होता है श्वेत रक्त कनिकाय, इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट, इसका हिंदी नाम भी प्लेटलेट ही है। इसको क्या कहते हैं, तो निर्मित तत्व कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। आरबीसी मतलब लाल रक्त कनिकाय, जिसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। और दूसरा होता है श्वेत रक्त कनिकाय, जिसको डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। और तीसरा होता है प्लेटलेट। अब एक एक करके हर चीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा यही जान लेते हैं। प्लाज्मा यह तरल अवस्था में पाया जाता है, यह तरल अवस्था में पाया जाता है। निर्मित तत्व क्या होता है, ये जो निर्मित तत्व ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये तरल है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। निर्मित तत्व के लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाल रक्त क्या होता है, लाल रक्त कनिकाएं क्या होती है। सबसे पहले हमको क्या जानना है, आरबीसी लाल रक्त कनिकाएं। लाल रक्त कनिकाएं आरबीसी, इसके बारे में जानते हैं। लाल रक्त जो है, इसका रंग लाल होता है, ये आपको बताया गया है। फिर हम लिख देते हैं, इसका रंग लाल होता है। ये क्यों होता है आप लोग को बता दिया गया, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका आयु होता है 120 दिन। इसका आयु 120 दिन। आपकी बॉडी में हर 120 दिन के बाद ये डेड हो जाएगा। जैसे आज इसका कोई ये आज अगर इसका निर्माण हुआ तो 120 दिन के बाद ये डेड होगा, स्प्लीन में जाकर के ये डेड हो जाएगा और फिर नया आरबीसी का निर्माण होगा। कहाँ होगा, अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। इसका आयु 120 दिन होता है। इसका निर्माण स्थान, इसका निर्माण स्थान अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोन मैरो, ये बोन के सबसे मिडिल पार्ट में होता है ये बोन मैरो, उसी में आरबीसी का निर्माण होता है। समझ गए, ये बाई कनकेव होता है। इसका शेप जो होता है वो बाई कनकेव होता है, ओवलियो उत्तक होता है, बाई कनकेव। इसका आकार बाई कनकेव होता है। इसके बारे में जान लिए कि इसका आकार बाई कनकेव होता है। जैसे ही मैच्योर हो जाता है, जैसे आरबीसी मैच्योर होता है, उस टाइम उससे जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका नाभिक होता है, वो हटा देता है। क्यों हटा देता है, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा सके। इसलिए वो क्या करता है, अपने अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, अब बस समझिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कि वो अपने अंदर के न्यूक्लियस को भी हटा देता है, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को हमारे बॉडी तक पहुंचा सके। तो मैच्योर अवस्था में जब ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर होने के बाद, मैच्योर आरबीसी में नाभिक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, नहीं होता है। समझ गए, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये कहाँ कितना पाया जाता है, ये 5 से लेके 5.5 प्रति
माइक्रो मिलीलीटर, माइक्रो मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। लाल रक्त कणिका, इसका रंग लाल होता है, इसका आयु 120 दिन होता है, इसका निर्माण स्थान अस्थिमज्जा है, इसका आकार बाइकनकेव होता है और मैच्योर आरबीसी में नाभिक न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाना। ये ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन करता है। समझ गए? ये ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन भी करता है। और भी काम है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट काम बताएं, ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे देखिए WBC के बारे में, श्वेत रक्त कणिका। आप लोग इतना आरबीसी सुनेंगे तो लगता होगा कि हमारे बॉडी में आरबीसी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट WBC का भी हमारे शरीर में। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको हम WBC कहते हैं। WBC का ज्यादा दिन रहता नहीं, आयु होता है 2 से 3 दिन होता है। इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है और स्प्लीन में भी होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा एवं स्प्लीन में होता है। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा एवं स्प्लीन में होता है। और भी इसका काम क्या है? ये क्या करता है? रोगजनक से लड़ता है। यह रोगजनक से लड़ता है। यह जो है रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। अब रंगहीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। WBC क्या होता है? ये रंगहीन होता है। WBC के कुछ प्रकार है, उसको जान लेते हैं। WBC मेनली 5 प्रकार का होता है, उसको जान लेते हैं क्या। यह 5 प्रकार का होता है। WBC मेनली 5 प्रकार का होता है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है वेजोफिल्स, तीसरा है मोनोसाइट, तीसरा क्या है? मोनोसाइट। चौथा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। चौथा क्या है? लिम्फोसाइट। और पांचवा है इओसिनोफिल्स,
इसिनोफिल्स। पांचवा इसिनोफिल्स। सबका अपना अपना काम है। जैसे न्यूट्रोफिल्स है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बेजोफिल्स ये हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन से क्या होता है, सूजन, सूजन हुआ, शरीर में सूजन बनाता है। अब कहिएगा आप सर सूजन का क्या काम है हमारी बॉडी में, सूजन तो बनना गलत है। नहीं, सूजन बनना भी हमारे लिए सही है। कोई चीज हो रहा है, उसका हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी बॉडी में ये गलत चीज है, इसलिए सूजन बन रहा है। फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बेजोफिल्स हमको उस चीज में मदद करता है। मोनोसाइट ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो इसको निगल जाता है, इसलिए इसको क्या फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। जो भी बैक्टीरिया या फॉरिन पार्टिकल आता है उसको निगल जाता है, इसलिए इसको मोनोसाइट को क्या कहा जाता है, फेगोसाइट भी कहा जाता है। फेगोसाइट, फेगोसाइट भी कहा जाता है। मोनोसाइट को क्या कहा जाता है, फेगोसाइट भी। और लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी बनाता है। और इओसिनोफिल्स ये हमको क्या करता है, एलर्जी से रक्षा प्रदान करता है। जो एलर्जी होता है, इओसिनोफिल्स के कारण हम बच पाते हैं एलर्जी से। अब हम देखते हैं प्लेटलेट के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेटलेट, प्लेटलेट, प्लेटलेट का कैसा काम देखिए, एक मुख्य काम जो आप सब जानते हैं, ये वो है थक्का बनाना। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण, प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में भी एक मेगा कैरियोटिक सेल्स होता है, जो बड़ी कोशिका है। उस बड़ी कोशिका से इसका निर्माण होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका निर्माण मेगा कैरियोटिक मेगा कैरियोटिक नामक बड़ी कोशिका से होता। ये मेगा क्या कहते हैं, प्लेटलेट है, ये सेल नहीं है, सेल का फ्रेगमेंट है, एक टुकड़ा है सेल का, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मुख्य काम तो आप लोग जानते हैं कि थक्का बनाना होता है। इसका मुख्य काम यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब रक्त को थक्का बनाने में कैसे मदद करता है, उसके लिए आपको दो तीन रिएक्शन समझना होता है। वो सिंपल है, वो बता रहा हूँ आपको। रक्त को थक्का कैसे बनाता है, उसके लिए एक रिएक्शन आता है, कैस्केड रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन होता है, इसलिए उसको कैस्केड रिएक्शन कहा जाता है। वो आपको जानना होगा। ये देखिए क्या होता है, कैस्केड रिएक्शन हम पढ़ते हैं। कैस्केड रिएक्शन, कैस्केड रिएक्शन, कैस्केड रिएक्शन उसको कहते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होता है, उसको हम कैस्केड रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमको चोट लगती है तो ब्लड वेसल्स रप्चर होता है। ब्लड वेसल्स रप्चर होने के कारण ब्लड में जो प्लेटलेट होता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के साथ ही थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम वो रिलीज करता है, पदार्थ का रिलीज करता है। क्या होता है, प्लेटलेट। प्लेटलेट जो हमारे बॉडी में होता है वो क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट रिलीज
थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में इसमें ब्लड में एक एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिन। जैसे ही चोट लगती है तो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब एक्टिव हो जाता है, मतलब वो ये बन जाता है, जब ये रिलीज कर देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो इसके प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कहिएगा क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है नॉर्मली। जैसे ही उसको ये थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है तो वो इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में सक्रिय निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में पहुंच जाता है, फिर वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो पहली बात, प्लेटलेट क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में होता है, प्रोथ्रोम्बिन 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 जो है ये किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, किसके, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बिन बन गया, ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन होता है हमारे, फाइब्रिनोजन क्या होता है, ब्लड में होता है क्या, फाइब्रिनोजन, ब्री फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करना है हमको फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करना है किसमें, फाइब्रिन में। वो किसके प्रेजेंस में होगा, जैसे ही फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन मिलता है वो तुरंत फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइब्रिन कैसा होता है, ये रेशेदार होता है। ये कैसे होता है, फाइब्रिन रेशेदार होता है, जो एक जाल की जैसी संरचना बना लेती है, जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट आके ट्रैप हो जाता है, और वो एक ठोस अवस्था, जहाँ चोट लगा रहता है वहां ठोस अवस्था जैसे ठोस की तरह चीज बना लेता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाता है 2-3 मिनट के अंदर। और ये सारा 2-3 मिनट के अंदर होता है। और देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है, ये एक्टिव हुआ फिर ये एक बना, ये बना फिर ये बना, इसलिए इसको हम कैस्केड रिएक्शन कहा जाता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए हमें।